जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 3 जीवों में विविधता तो इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। पहला नंबर प्रश्न है, वर्गीकी से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उनका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे उसे वर्गीकी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्गीकी की इकाइयों के नाम लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे संघ, वर्ग, वंश, जाति इत्यादि वर्गीकी के यानी कि वर्गों में विभाजित करने के अलग अलग इकाई हैं। प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत एवं तरीके, कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा शारीरिक संगठन के आधार पर इन समूहों का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है, कवकों को अलग जगत फंजाई में क्यों रखा गया? इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि कवक यूकेरियोटिक जीव है लेकिन प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ है, यानी कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। इन्हें न तो मोनेरा न तो प्रोटिस्टा में रखा जा सकता है, इसीलिए कवक को जगत फंजाई में रखा गया है। प्रश्न है, जीवाणुओं के विभिन्न रूपों के नाम लिखें। उत्तर लिखेंगे कि जीवाणु के अनेक रूप होते हैं, जैसे कोकाई, गोल बैसिलस, दंडाकार तथा स्पाइरिला कॉमा की तरह दिखाई देते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है? इस वर्गीकरण का क्या आधार है? तो देखिए यहाँ पे पादप जगत का जो प्रमुख वर्ग है वह क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स है, यानी कि बीज युक्त और अजीबी, इन दोनों पर बांटा गया है। और क्रिप्टोगैम्स में यहाँ पे आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जबकि फेनरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। और एंजियोस्पर्म में यहाँ पे देखिए एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, यानी कि एक बीज और द्विबीज। और इधर देखिए यहाँ पे थैलोफाइटा में हो जाएगा जैसे कि एलिंगी, लाइकेन, और ब्रायोफाइटा में मांस, टेरिडोफाइटा में फंड। तो यानी कि पादपों का जो वर्गीकरण किया गया है वह बीजों के आधार पर किया गया है। तो आप लोग यह वाला डायग्राम बना लेंगे। प्रश्न है, प्रोटिस्टा में किस प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है? इसका उत्तर लिखेंगे कि इस जगत में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जलीय, एक कोशिकीय, सरल यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, थैलोफाइटा के 2 मुख्य लक्षणों को लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि इसमें संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाता है, और दूसरा कि इनका शरीर जड़ एवं तना पत्तियों में विभाजित नहीं रहता लेकिन थैलस के रूप में रहता है। 9 नंबर प्रश्न है, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच 2 मुख्य अंतरों को स्पष्ट करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि ब्रायोफाइटा संवहनी ऊतक, इसमें संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है, जबकि टेरिडोफाइटा में इसका उत्तर लिखेंगे कि ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है, जबकि टेरिडोफाइटा में संवहनी ऊतक पाया जाता है। दूसरा कि ये अधिकांश पौधे हरे एवं छोटे होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा अधिकांशतः छायादार एवं नम स्थानों पर पाया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, किस आधार पर फेनरोगैम्स के 2 भागों में विभाजित किया गया है? इसका इसका उत्तर लिखेंगे बीजों के बाहरी आवरण के आधार पर बांटा गया है। फेनरोगैम्स को पहला जिम्नो 2 भागों में बांटा गया है, पहला जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म में। अगला प्रश्न है, संघ स्केलेमेंथीज या लिमेटोडा के 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि इनका शरीर लंबा और गोल होता है, यह द्विपाद
सममित अखंडित त्रिस्तरीय होता है। इसका प्रजनन लिंगी नर मादा अलग अलग होता है। 12 नंबर प्रश्न है, संघ ऑर्थोपोडा के 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह जीवों का सबसे बड़ा संघ है, और दूसरा कि इसका शरीर खंड युक्त होता है। यह द्विपाद सममित त्रिस्तरीय संघित उपांग होता है। अगला प्रश्न है, मछलियों के विशेषताओं का उल्लेख करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि इसकी त्वचा सिल्कों से ढकी हुई रहती है। यह श्वसन गलफड़े की सहायता से करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, संघ कॉर्डेटा की 3 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह जल और स्थल पर पाए जाने वाले त्रिस्तरीय जंतु हैं। इसके रक्त का प्रवाह बंद रक्त नलिकाओं में होता है। हृदय औदरिक स्तर पर स्थित होता है। प्रश्न है, वर्ग मेमेलिया की 4 विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि यह नियत तापी होते हैं। इसकी त्वचा बाल से ढका रहता है। इसमें बाह्य कर्ण पाया जाता है। और चौथा कि इसके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। 15 नंबर प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, द्विपार्श्व सममित जंतु से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि इसमें जंतु के शरीर को 2 समान भागों में कांटे की दाईं और बाईं ओर एक ही प्रकार की रचना दिखाई पड़े तो उसे द्विपाद सममित जंतु कहा जाता है। जैसे कि हमने किसी जीव को काटा और उसका दायां और बायां दोनों अलग अलग भाग देखने पर एक ही समान दिखाई पड़े तो उसे द्विपाद सममित जंतु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण तथा जैविक नामकरण एवं उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है। इसका उत्तर लिखेंगे वर्गीकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। इसका उत्तर लिखेंगे 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि पहले। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक विहीन पौधों को किस जगत में रखा गया है। इसका उत्तर लिखेंगे फंजाई जगत में। अगला प्रश्न है, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उत्तर लिखेंगे आर हिटेकर के द्वारा। प्रश्न है, वैसे सूक्ष्म जीव जिनके कोशिकांग झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगला प्रश्न है, बीज रहित पौधों को पादप जगत के किस उपजगत में रखा गया है। इसका उत्तर लिखेंगे क्रिप्टोगैम्स में। अगला प्रश्न है, पादप जगत का वह उपजगत जिसमें बीज युक्त पौधे सम्मिलित किए गए हैं क्या कहलाता है। इसका उत्तर लिखेंगे फेनरोगैम्स। 24 नंबर प्रश्न है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा पादप जगत के किस उपजगत में सम्मिलित है। इसका उत्तर लिखेंगे क्रिप्टोगैम्स। अगला प्रश्न है, बीज युक्त पौधों को पादप जगत के किस उपजगत में रखा गया है। इसका उत्तर लिखेंगे फेनरोगैम्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। अगला प्रश्न है, वैसे पौधों को जिनका शरीर जड़ तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है उपजगत क्रिप्टोगैम्स के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं। इसका उत्तर लिखेंगे थाइलोफाइटा उपजगत में। 27 नंबर प्रश्न है, एगार का उत्पादन किस प्रकार के शैवालों से किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे लाल शैवाल से। 28 नंबर प्रश्न है, शैवालों के वैसे जातियों का नाम बताएं जो विशेष प्रकार के कवकों के साथ अस्थायी अंत संबंध बनाती है। इसका उत्तर लिखेंगे लाइकेन। अगला प्रश्न है, वैसे पौधे जिनके बीज फलों के भीतर नहीं बनते हैं उसको उपजगत फेनरोगैम्स के किस विभाग में रखा गया है।
इसका उत्तर लिखेंगे जिम्नोस्पर्म उपजगत में। 30 नंबर प्रश्न है, एक बीजपत्री पौधों के पत्तियों में किस प्रकार का शिरा विन्यास होता है? इसका उत्तर लिखेंगे समांतर समानांतर। अगला प्रश्न है, वैसे जंतु जिनके शरीर दो जनन स्तरों का बना होता है, इसको क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे द्विस्तरीय जीव। अगला प्रश्न है, वैसा जंतु जिनके शरीर को एक काठ के द्वारा दो हूबहू समान भागों में बांटा जा सकता है, क्या कहलाता है? इसका उत्तर लिखेंगे द्विपार्श्व सममित। अगला प्रश्न है, स्पंजों को जंतु जगत के किस संघ में सम्मिलित किया गया है? इसका उत्तर लिखेंगे संघ पॉरीफेरा जगत में। अगला प्रश्न है, संघ पॉरीफेरा के जंतुओं में अलैंगिक विधि से होने वाला प्रजनन विधि क्या कहलाता है? इसका उत्तर लिखेंगे मुकुलन। 35 नंबर प्रश्न है, संघ लिंटेटेरा या नाइडेरिया के शरीर में पाए जाने वाली वैसी कोशिकाएं जो शरीर की रक्षा तथा शिकार को पकड़ने में सहायक होती है, क्या कहलाती है? इसका उत्तर लिखेंगे दंश कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, वैसी कोशिकाएं जो संघ सिलेंटरेटा के जंतुओं के अतिरिक्त जंतु जगत में अन्यत्र नहीं पाई जाती है, क्या कहलाती है? इसका उत्तर लिखेंगे दंश कोशिकाएं। प्रश्न है, वैसे जंतु जिनके शरीर में देह गुहा नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। 38 नंबर प्रश्न है, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के एक ऐसे जंतु का नाम बताएं जो स्वतंत्र जीवी होता है। इसका उत्तर लिखेंगे प्लेनेरिया। अगला प्रश्न है, कुटसिलोम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? इसका उत्तर लिखेंगे एस्केलमेंथीज। 40 नंबर प्रश्न है, संघ एनिलिडा के जंतुओं में प्रचलन के लिए पाए जाने वाली कांटेनुमा रचनाएं क्या कहलाती है? इसका उत्तर लिखेंगे सूक। अगला प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? इसका उत्तर लिखेंगे ऑर्थोपोडा। प्रश्न है, उत्सर्जी अंग मैलपिगियन नलिकाओं की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं के लक्षण है? इसका भी उत्तर लिखेंगे ऑर्थोपोडा। अगला प्रश्न है, घोंघा का शरीर जिस कोमल झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है वह क्या कहलाता है? इसका उत्तर लिखेंगे प्रावार या मेंटल इसको कहा जाता है। 44 नंबर प्रश्न है, संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं के शरीर में स्थित वह तंत्र जो प्रचलन एवं श्वसन में सहायक होता है, क्या कहलाता है? इसका उत्तर लिखेंगे जल परिवहन तंत्र। अगला प्रश्न है, उपसंघ वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे क्रेनिएटा उपसंघ वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम है। 46 नंबर प्रश्न है, मछलियों के श्वसन अंग क्या कहलाते हैं? तो मछलियों के श्वसन अंग को गिल्स या फिर क्लोम या फिर इसको गलफड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैसे वर्टिब्रेटा जो जल एवं स्थल दोनों वास स्थानों में रह सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उसको उभयचर जंतु कहा जाता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा मेढक, जो कि पानी और स्थल दोनों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ग रेप्टिलिया के जंतुओं में निषेचन किस प्रकार का होता है? इसका उत्तर लिखेंगे अंतः निषेचन। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के जंतुओं का अंतः कंकाल हल्की तथा स्पंजी हड्डियों का बना होता है? इसका उत्तर लिखेंगे एबीज वर्ग के। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। 50 नंबर प्रश्न है, रेप्टिलिया एबीज तथा मैमेलिया में कौन नियततापी जंतु है? इसका उत्तर लिखेंगे एबीज।
सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।